तो काफ़ी देर से मैं उनसे बात कर रहा था, तो शाहरुख भाई ने पूछा कि आप किससे बात कर रहे हो? तो मैंने उनको बोला कि मैं पेरेंट्स से बात कर रहा हूँ। तो फिर उन्होंने जब बात करी तो पहले तो मेरे फादर को समझ में ही नहीं आया कि कोई मज़ाक हो रहा है कि सच में कोई शाहरुख भाई बोल रहे हैं। बट थोड़ी देर में उनको जब समझ में आया तो शाहरुख भाई ने बोला कि आपको बहुत प्राउड फील होना चाहिए कि जिस तरीके से आज आपके लड़के ने कमाल करके दिखाया उस टीम को हेल्प करिए जीतने के लिए, और ही इज़ थैंकफुल टू देम। एंड तो काफ़ी देर उन्होंने बात करी मेरे पेरेंट्स से काफ़ी खुश हुए थे सुन के। शुरू में शॉक ज़रूर थे, लेकिन काफ़ी खुश हुए थे। Hello, ladies and gentlemen. Thank you so much for joining us once again here on Sports Tiger. Today, I have with me somebody who has played 36 IPL games, 758 runs, and of course, and that 89 runs that he will remember for a very, very long time, that eventually turned into an IPL trophy. I think by now you know who am I speaking to. Ladies and gentlemen, it's none other than Manvinder Bisla on the show. Manvinder Bhai, thank you so much for being with us on Sports Tiger. चालू करते हैं सबसे पहले, कैसे हैं आप? सब बढ़िया वेदांत, थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। भाई, it's an honor to speak to you. भाई, इतनी चीजें हो रही हैं आसपास। अगर बात करी जाए, आईपीएल 2021 चल रहा था, सस्पेंड हो गया। उसके बाद में पीएसएल का कुछ खास लग नहीं रहा है कि कब, पहले 1 जून को चालू होने वाला था, फिर 5 जून को होने वाला था, फिर 9 जून को चालू हुआ। तो काफी सारी चीजें हो रही हैं। अब इसको देखते हुए एक हाल ही के अंदर खबर आई है कि आईपीएल 2021 का जो आईपीएल है वो 19 सितंबर से चालू होगा वापस। क्या लग रहा है, क्या होप कर सकते हैं इस बार के जो रिमाइंडर ऑफ द आईपीएल है जो वापस यूएई शिफ्ट हो रहा है? नहीं, डेफिनेटली अच्छी बात है कि जो बहुत सारे जो मैचेस बच गए थे, अनफॉर्चुनेटली जो हमारे मतलब कंट्री में कंडीशंस ऐसी हो गई थी कि हम उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते थे। बट लेकिन अब ये अच्छा स्टेप है कि हम उसको फिनिश करना चाह रहे हैं। कह रहे हैं कि यूएई में होगा सेकंड हाफ, जो रिमेनिंग मैचेस बचे हुए हैं। अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि उस आईपीएल को फिनिश करा जाए, और जो टीम अच्छा खेल रही थी वो उस टूर्नामेंट को बीच में छोड़ के ना जाए और उनके दिमाग में ये ना रहे कि यार हम तो अच्छा खेल रहे थे, हम चैंपियन बन सकते थे। तो मौका मिलेगा उनको फिनिश करने के लिए और एक चैंपियनशिप उठाने का भी। भाई, मैं समझ गया हूँ आप किस तरह हिंट कर रहे हो, मैं उस पर जाऊंगा नहीं। चालू करते हैं भाई आपकी थोड़ी सी लाइफ जानने का। भाई, चालू करूंगा जो 2002 में जो आप अंडर 19 इंडिया की टीम के अंदर थे, आप वैसे एक ओपनर, वैसे एक विकेट कीपर, पर वहां पे आपने गेंदबाजी भी करके दिखाई। क्या वो रिक्वायरमेंट थी जिसकी वजह से गेंदबाजी करी, या गेंदबाजी भी कर लेते हो, बल्लेबाजी भी कर लेते हो, विकेट कीपिंग भी कर लेते हो, फील्डिंग भी कर लेते हो, जो करा वो कर लेते हो? नहीं, बल्लेबाजी तो हमेशा से करता हूँ, ओपनिंग बैट्समैन शुरू से ही था। लेकिन विकेट कीपिंग करने की आदत थी तो हमेशा गेम में इन्वॉल्वमेंट रहती थी कि चलो बैटिंग में कुछ नहीं कर पाए तो विकेट कीपिंग में कुछ कर लेंगे। तो लेकिन जो अंडर 19 इंडिया का जो मेरे 3 साल में कहूँगा जब मैं था, तो कभी हमेशा कोई ना कोई एक कैप्टन ही विकेट कीपर होता था। तो पहले मैं अजय रत्रा थे भैया, तो वो विकेट कीपर बैट्समैन थे, कैप्टन थे हमारी टीम के। तो विकेट कीपिंग करने को नहीं मिली तो वहाँ थोड़ी बहुत गेंदबाजी कर ली। रिक्वायरमेंट जैसे ही दिखी तो हमने बॉल पकड़ के चल दी, क्योंकि गेम में इन्वॉल्वमेंट थे और कुछ भी कंट्रीब्यूट करके मैच जीतना चाहते थे। देन अंडर 19 वर्ल्ड कप जब स्टार्ट हुआ या उसके बाद जो टूर्स हुए, उसमें हमेशा पार्थिव कैप्टन होते थे हमारी टीम के। तो पार्थिव ने उस टीम को लीड किया, तो विकेट कीपिंग करते थे। और मुझे ये था कि मैं अगर बैटिंग कर रहा हूँ तो साथ में किसी तरीके से भी अगर मैं टीम को हेल्प कर सकता हूँ, विकेट कीपिंग नहीं कर पा रहा तो चलो बॉलिंग से ही कर लेता हूँ। तो वहाँ बॉलिंग करके थोड़ी सी हेल्प करनी शुरू करी और वर्ल्ड कप में बॉलिंग हो भी गई अच्छी। बिल्कुल भाजी, काफी अच्छी गेंदबाजी करी, क्योंकि अगर मेरा स्टैट सही है तो आपने शायद हशीम आमला का भी विकेट लिया था। जी हाँ, बिल्कुल। और उस बात के लिए तो अभी भी हंसता हूँ मैं। कभी अगर इरफान मिलते हैं या जो भी उस टीम में हमारे साथ फास्ट बॉलर्स थे, मैं सबको हंसता था कि यार इस वर्ल्ड कप में सबसे बड़ी विकेट मैंने ली है। भाजी, ये एक काफी इंपॉर्टेंट चीज आपने कही कि जो मिल जाए वो करना आना चाहिए। रीजन बीइंग कि अगर आप बल्लेबाजी करते हैं, आप एक ओपनर हैं, कभी आपसे उम्मीद करी जा सकती है कि बाय चांस कोई इंजर्ड हो जाए तो आपको एक गेंदबाजी भी करनी पड़े, आपको स्लिप में भी खड़ा होना पड़ सकता है, सिली पॉइंट पे भी खड़ा होना पड़ सकता है, लॉन्ग ऑन पे भी खड़ा होना पड़ सकता है अगर आप एक क्रिकेटर हैं। पर ये आज के अगर युग की बात करी जाए 2021 की, तो एक इंडियन सिलेक्शन जो है वो काफी ज्यादा, मतलब एक कंपटीशन जो है, एक हेल्दी कंपटीशन जिसको कहना पड़ेगा, वो बढ़ता जा रहा है। तो क्या उसको कह सकते हैं कि अब
वो रिक्वायरमेंट आ गई है कि सिर्फ एक स्किल से काम नहीं चलेगा, आपको उसके साथ में 2-3 स्किल और चाहिए अगर आपको भारत के लिए खेलना है तो। डिपेंड करता है एक्चुअली कि अगर आप कंट्री के लिए सोच रहे हैं और एक अच्छे लेवल पे क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं तो दूसरी स्किल के अंदर भी वो काबिलियत होनी चाहिए। अगर एक आपका ज़रूरी चीज़ जो पक्ष होता है, अगर आप बैट्समैन है तो आप बैटिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन साथ ही साथ में अगर आपके अंदर वो थोड़ी बहुत नेचुरल एबिलिटी है और उस पर आप फिर वर्क करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, तो उस दूसरी चीज़ है उसको भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं। डेफिनेटली जिस तरह से गेम फास्ट हो रहा है, अगर आपके पास दो चीज़ें ऐसी हैं, आप बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग करते हैं, अगर विकेट कीपर हैं तो ऑलराउंडर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है टीम्स को, और एक आपको एक्स्ट्रा चांस या जल्दी खेलने का मौका मिलता है अच्छे लेवल के ऊपर। तो अगर डेफिनेटली प्लेयर्स को या जो अपकमिंग प्लेयर्स हैं उनको खाली सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर नहीं देखना चाहिए, अपने जो बाकी एस्पेक्ट्स होते हैं गेम के उसको भी इम्प्रूवमेंट के लिए देखना चाहिए। परी अब थोड़ा सा आईपीएल की बात करना चाहूंगा। 7 साल बाद आपके 2002 उस इंसिडेंट के बाद 7 साल बाद जो आप डेक्कन चार्जर्स के लिए जो आपको मौका मिला 2009 में, आप टीम में आ गए परी, पर खेलने का मौका नहीं मिला। क्या लगता है किस वजह से खेलने का मौका नहीं मिला? क्योंकि मैंने काफी सारे स्टार से बात करी, आपकी ही टीम से मैंने प्रवीण तांबे पाजी से बात करी, मैंने रजत पाजी से बात करी। उनका ये कहना है कि इंडियन कप्तान अगर होता है तो डोमेस्टिक सितारों का एक शाइन करने का मौका थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। क्या लगता है ये एक चीज निकल के आई है कि अगर इंडियन कप्तान हैं तो डोमेस्टिक स्टार्स की अपॉर्चुनिटी जल्दी मिलना इजी हो जाता है, या फिर ये डिपेंड करता है टोटली? डेफिनेटली फर्क पड़ता है, मैं कहूँगा कि, और फर्क किस तरीके से पड़ता है कि अगर कोई आपके पास इंडियन कैप्टन है तो डोमेस्टिक उन्होंने बहुत टाइम तक खेली होगी, डोमेस्टिक क्रिकेट का पार्ट रहे होंगे, तो आपके बारे में सुना होगा, उन्होंने आपके बारे में आपके साथ कुछ मैचेस खेले होंगे, ईस्ट में कुछ मैचेस खेले होंगे, तो डेफिनेटली देखते हैं, आपको पहचानते हैं कि किस तरीके से आपका गेम है, किस तरीके से आप उस गेम में आप अपना इम्पैक्ट छोड़ सकते हैं, किस तरीके से मैचेस जीत सकते हैं। तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। जैसे अगर आप बात करते हैं, मैंने जो अपने बेस्ट 4 ईयर्स अगर आईपीएल के केकेआर के साथ जब मैं था तो गौतम लीड कर रहे थे, तो गौतम मेरे को हमेशा से अंडर 19 से जानते हैं कि वो दिल्ली की टीम के थे, मैं हरियाणा से खेलता था, देन इंडिया अंडर 19 हम लोग इकट्ठा खेले, नॉर्थ जोन के लिए खेले हम, जब हिमाचल, फिर मैं रणजी ट्रॉफी हिमाचल के लिए खेला तो वो दिल्ली से खेलते थे, तो काफ़ी सारे मैचेस हम एस में भी खेले, तो वो जानते थे कि मेरा गेम क्या है और मैं किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ इस टीम के लिए। और ऐसे ही हर खिलाड़ी के साथ होता है कि जब वो एक डोमेस्टिक क्रिकेट से आप एक आईपीएल में जाते हो, एक नेक्स्ट स्टेप होता है, तो वहाँ पे आपको एक कोई कैप्टन ऐसा मिल जाए जो आपके गेम को पहचानता हो, या उसके वो आपको ऐसा भरोसा दिखाए कि नहीं यार आप जस्ट एक मैच के लिए नहीं हो, हमारे आप इस टीम में इसलिए हो कि आप क्योंकि अच्छा खेलते हो और हमें पूरा भरोसा है कि आप इस मैच में अच्छा कर सकते हैं और मैच जिता सकते हैं। तो उस प्लेयर में जो कॉन्फिडेंस बूस्ट करने की बात है, काफ़ी अच्छा लगता है उसको, एंड ही फील्स कि वो भी इस टीम का पार्ट है और कोई बहुत बड़ा स्टेप नहीं है डोमेस्टिक क्रिकेट और आईपीएल के बीच में। अरे ये काफी इंपॉर्टेंट बात बोली, क्योंकि जो जिस रीजन की वजह से आईपीएल चालू हुआ था वो तो यही था कि डोमेस्टिक स्टार्स को डेवलप करना है और उनको भारत के लिए खिलाना है। तो आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी गुड पॉइंट। भाई थोड़ी सी बात करना चाहूंगा गौतम गंभीर की कप्तानी पे, क्योंकि काफी साल उनने कप्तानी करी कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए। जब वो कप्तानी कर रहे थे एक बारी के लग रहा था कि शायद वाइस कैप्टन उनको बनाया जाएगा, जब कप्तान थे महेंद्र सिंह धोनी, पर उनकी तरफ ज्यादा निगाह गई नहीं। मैं रीजन जानना चाहूंगा, क्या लगता है किस वजह से वो भारतीय कप्तान का उनको मौका नहीं मिला इतनी अच्छी कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए कप्तानी करने के बावजूद? आई थिंक डिपेंड करता है। अगर आप मेरे से पर्सनली पूछेंगे तो जो मैंने टाइम स्पेंड किया केकेआर के साथ जब गौतम लीड कर रहे थे, मेरे हिसाब से बेस्ट कैप्टन थे, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने खाली इंटरनेशनल प्लेयर से नहीं डोमेस्टिक प्लेयर्स का भी से जो जिस तरीके से उनको वो एक मौका दिया, कॉन्फिडेंस दिया कि किस तरीके से मैचेस खेलेंगे। मुझे याद है एक मैच में गौतम खुद मैन ऑफ द मैच थे, उन्होंने अपना मैन ऑफ द मैच देवव्रत दास के साथ शेयर किया था। और इस तरीके के बहुत सारे इंसिडेंट हैं जहाँ पे आप कह सकते हैं कि गौतम ने उस टीम को बहुत अच्छे से लीड किया है। कितनी बार हमने देखा कि 18वें 19 ओवर में जब वो सुनील नारायण गेंदबाजी कर रहे थे, वो सिली पॉइंट पे आके खुद खड़े हो जाते थे, और जो उनके अंदर एक मैच जीतने की एक वो थी कि किसी भी वो बेस्ट एफर्ट करते थे। एंड अगर आप बात करते हैं एज ए प्लेयर, वो हमेशा क्रिकेट पिच के ऊपर पहले आते थे, सबसे पहले प्रैक्टिस के अंदर, और सबसे लास्ट में जाते थे। तो किसी भी तरीके से आप ये नहीं कह सकते कि एज ए कैप्टन वो डिजर्व नहीं करते थे। डेफिनेटली वो बिल्कुल डिजर्व करते थे कि कैप्टनसी करी उन्होंने इंडिया के लिए, लेकिन और मौके में और ज़्यादा मैचेस में कर सकते थे। लेकिन वहाँ पे एक महेंद्र सिंह धोनी के बारे में हमें सोचना होगा कि जिस तरीके की लीडरशिप स्किल्स उन्होंने दिखाई हैं,
कि वर्ल्ड कप जीते हम उनके अंडर, तो जब वो उस टीम के कैप्टन थे और तीनों फॉर्मेट खेल रहे थे तो बहुत मुश्किल हो जाता है किसी और कैप्टन के लिए वहाँ पे आना और अपनी जगह बनाना। बिल्कुल भाजी, काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि MS धोनी ने भी अच्छी कप्तानी करी, पर आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला, मुझे एकदम से वो याद आ गया जब उनने 150 रन मारे थे बांग्लादेश के अगेंस्ट, और विराट कोहली ने भी शतक मारा था, और फिर उनने अपना जो मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी है वो विराट कोहली को दे दी थी। तो दैट वाज आल्सो अ वेरी वेरी गुड जेस्चर बाय ऑफ कोर्स गौतम गंभीर। भाई थोड़ा सा आगे मूव करना चाहूंगा, बात करना चाहूंगा एयर इंडिया के लिए जब आपने खेला। कहना गलत नहीं होगा कि शायद उसकी वजह से आप लाइमलाइट में आए, जो जहां पे आपने एक प्रदर्शन करके दिखाया, युवराज सिंह और दूसरे खिलाड़ियों के साथ में खेले, थोड़े बड़े नाम उस टाइम के, वहां पे परफॉर्म करने के बाद क्या लगा, उस वजह से किंग्स 11 पंजाब के लिए पिक हुए, या फिर डेक्कन चार्जर्स में मौका नहीं भी मिलने के बावजूद नेट प्रैक्टिस में कहीं देख लिया हो, उस वजह से मौका मिला? नहीं, डेफिनेटली मेरे क्रिकेट कैरियर में जो एयर इंडिया का बहुत बड़ा रोल है कि मैंने जब शुरुआत में मैं फरीदाबाद में क्रिकेट खेल रहा था और मैं 13-14 साल का ही था, तब मुझे वहाँ से मैं जब उस टाइम इंडियन लाइन्स होती थी वहाँ पे उनकी प्रैक्टिस पे जाना शुरू किया था। तो एक टूर्नामेंट में उनको विकेट कीपर की ज़रूरत थी तो मेरे को लेके गए, तो वहीं से मैं खेलना शुरू हुआ, वहीं से मेरी स्कॉलरशिप लगी और वहीं से बड़े बड़े सितारों के बीच में खेलना शुरू किया, बड़े बड़े टूर्नामेंट्स खेलने का मौका मिला। नॉर्मली आप वो 14-15 साल के लड़के से आप उम्मीद नहीं करते कि आप इतने अच्छे टूर्नामेंट्स खेलोगे। और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप जिस तरीके का टीम एनवायरनमेंट होता है, जिस हिसाब से आप खिलाड़ी देखते हैं अपने आसपास, आपका गेम भी इंप्रूव होना शुरू होता है। आप भी कहते हैं कि यार वो प्लेयर ऐसा खेल सकता है, उस ऐसी मुश्किल टाइम में आके अगर सेंचुरी बना सकता है तो मैं क्यों नहीं। देखो, अगर वो इस पेस को खेल सकता है या इस तरह के अच्छे स्पिनर्स को खेल सकता है, अटैक कर सकता है, तो मैं भी कर सकता हूँ। फिर आप वो स्किल्स मैच करने की कोशिश करते हैं तो उससे बहुत इंप्रूवमेंट आती है। और जैसे अभी आपने कहा भी कि मुझे याद है कि एक बार BCCI ने कॉर्पोरेट कप कराया था इंडिया के अंदर, तो उसमें जब एयर इंडिया से खेल रहे थे तो मैंने एक 150 रन की पारी खेली थी एयर इंडिया के लिए। MS मेरे साथ बैटिंग कर रहे थे, उन्होंने भी शतक लगाया था। तो वहाँ पे मुझे युवराज हमारी एयर इंडिया की दूसरी टीम में थे, लेकिन उन्होंने जब उस बारे में पढ़ा तो यूवी पाजी ने मुझे फ़ोन किया था और मुझे बोला था कि आप किंग्स 11 के ट्रायल पे जाना। और क्योंकि वो मुझे पहले भी फॉलो करते थे जब मैं इंडियन अंडर 19 के लिए खेल रहा था, तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, आप वहाँ पे जाओ, हमें विकेट कीपर की ज़रूरत भी है और वहाँ अगर तुम मैचेस में अच्छा करोगे तो विल डेफिनेटली हम आपको साइन करेंगे। तो वो बहुत बड़ा बूस्ट था मेरे लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर IPL में मुझे खेलने का मौका जो मिला मुझे इनिशियल किंग्स 11 से, उसका बहुत बड़ा श्रेय यूवी पाजी को जाता है। भाजी मैं ये आपसे पूछने वाला था कि कितना बड़ा श्रेय आप युवराज सिंह को देना चाहेंगे, और आपने वाली बात मेंशन करी। भाजी 10 मैचेस खेलने को मिले आपको, 218 रन उसमें आपने मारे। क्या लगता है वन ऑफ द बेस्ट सीजन्स, अगर कोलकाता नाइट राइडर्स को हटा दे तो वन ऑफ द बेस्ट सीजन्स कहना पड़ेगा? कह सकते हैं एक्चुअली, क्योंकि बट वो बहुत बड़ा स्टेप था मेरे लिए कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट के बाद सीधा जब आप IPL में जाते हैं तो आपने कभी वो उस पेस को नहीं खेला है। और वो शेन वॉर्न, हरभजन सिंह, अनिल कुंबले, इन तरह के जो इतने बड़े बड़े नाम हैं, इस तरीके के आपने स्पिनर्स के अगेंस्ट कभी बैटिंग नहीं करी है। डोमेस्टिक में कभी आपको साल में कोई एक मैच में ऐसे अगर एक्सपीरियंस स्पिनर्स खेलने को मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। तो वो एक बहुत बड़ा स्टेप था मेरे लिए। और डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता था कि मुझे बहुत सारे मैचेस में स्टार्ट मिला, मैं और ज़्यादा रन बना सकता था, बट मैं बिल्कुल भी, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है कि आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा स्टार्ट था मेरे लिए उस सीजन में। काफी अच्छा स्टार्ट पारी, क्योंकि आपने जिस तरीके से उसको कन्वर्ट करके जो कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए करके दिखाया, दैट वाज एब्सोल्युटली सेंसेशनल। पारी क्या लगता है जो मैच विनिंग नॉक आपने खेली 2012 के अंदर IPL के अंदर, क्या कितना प्रेशर था आप पे? क्योंकि एक न्यूज जो शायद बहुत सारे जनों को पता नहीं होगी, जो बल्ला आप लेके गए थे, उस बल्ले के पीछे की स्टोरी जानना चाहूंगा, क्योंकि वो रायन टेंडुलकर का बल्ला आपके हाथ में कैसे आया और उसके बाद इतने रन पड़े कैसे? एक्चुअली स्टोरी कोई बहुत बड़ी तो नहीं है, बट लेकिन यहाँ ये था कि मैं जैसे जब IPL का फाइनल चल हुआ उससे काफ़ी सारे मैचेस से पहले मैं खेल नहीं रहा था। तो जब आप IPL में थोड़ा सा ऐसा रहता है कि जब आप प्लेयर्स बहुत ज़्यादा होते हैं और आपके पास आपकी टीम को प्रैक्टिस के टाइमिंग्स इतने ज़्यादा मिल नहीं पाते, क्योंकि आपको ट्रैवल भी करना है। देन जो IPL का टाइम होता है बहुत ज़्यादा हॉट होता है इंडिया के अंदर, तो आपको प्रैक्टिस के जो टीम प्रैक्टिस होता है, आपको अगर 4 दिन का ब्रेक है तो 1 दिन की टीम की प्रैक्टिस होती है। और उसमें भी कोशिश ये रहती है कि जो फर्स्ट 15 है या जो फर्स्ट 13-14 खिलाड़ी हैं जिनमें से प्लेइंग 11 बन सकती है, उन पे ज़्यादा फोकस किया जाए। तो काफ़ी
पिछले काफ़ी मैचेस में स्कीम ऑफ थिंग्स में था नहीं मैं। तो आदमी का जब इतने दिन से खेल नहीं रहे हो, प्रैक्टिस कर ही नहीं है, आपको बैट और सब कुछ आपको बड़ा अजीब सा लगता है कि यार मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या गलती होगी जो मैं ड्रॉप हो गया। बट उस मैच में मुझे याद है, तो मैं रेंट डिस्काटे मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, उस सीज़न में काफ़ी टाइम स्पेंड किया होता, तो मुझे उनके बैट हमेशा पसंद आते थे। तो जब मुझे पता चला कि मैं फाइनल में खेल रहा हूँ और मुझे खेलने का मौका मिलेगा, तो मैंने उन्हें बड़ा पोलाइटली जाके उनसे पूछा कि अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो प्लीज़ मुझे आपका अपना बैट यूज़ करने दो। बट रैंट एंड रॉश के बहुत शॉक में थे कि यार कि सडनली तू कैसे इस बैट को मैच में लेके जाएगा, वो भी इतने बड़े मैच के अंदर फाइनल में, और इसे खेलना शुरू कर देगा। तो मैंने उनको बोला उस चीज़ की चिंता मत करो, वो मैं अपने आप एडजस्ट कर लूँगा, जस्ट आप मुझे अपना बैट दे दो। लेकिन आई एम थैंकफुल टू हिम कि उन्होंने मुझे अपना बैट शेयर किया, और उस मैच के बाद जब मैं उनको वापस करने गया था बैट, तो उन्होंने मुझे साइन करके उस बैट को मुझे ही वापस कर दिया। वाओ भाई, ये जो जेस्चर्स है ना, शायद इसकी वजह से क्रिकेट इतना स्पेशल है। अभी थोड़े टाइम पहले हमने देखा जॉस बटलर ने जो अनुज रावत के लिए करा राजस्थान रॉयल्स में, ये वाला एक इंसिडेंट जो आपने बताया, मनविंदर बिस्ला को साइन करके दिया रायन टेन डिस्काटे ने बैट। पर ये जेस्चर शायद ये आईपीएल को इतना अच्छा बनाते हैं। पर इसके साथ में मैं आपसे पूछना चाहूंगा, वो जो एक प्रेशर था, जो बहुत सारे यंगस्टर्स जो ये वाला एपिसोड देख रहे होंगे वो जानना चाहेंगे कि वो एक प्रेशर जो फाइनल का था, आपने जैसे बताया कि जब ड्रॉप हो जाते हैं तो एक निराशाजनक आ जाता है, और ये जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ जाता है, जब कॉन्फिडेंस नीचे हो जाता है कि यार मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, और पाजी फिर एकदम से जाना और वो 89 मार देना और अपनी टीम को जिता देना, वो पाजी हर कोई नहीं कर पाता। तो उसके पीछे जानना चाहूंगा, और यंगस्टर्स जानना चाहेंगे कि वो ऐसा क्या करें कि वो अपनी लाइफ में हमेशा कॉन्फिडेंट रहे। आई थिंक डिपेंड करता है कि मैं काफ़ी लकी था कि मेरी फैमिली का जो हमेशा पेरेंट्स या वाइफ का कंट्रीब्यूशन था, वो हमेशा कभी भी ये नहीं था कि आपके इंडिविजुअल स्कोर क्या रहे हैं। हमेशा से जो फोकस था वो टीम के ऊपर रहता था। कि जैसे मेरे फादर हमेशा पूछते थे फ़ोन करके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमेशा ये होता था कि यार कि टीम का क्या हुआ, टीम में जीते हारे। देन वो पूछते थे कि आपका इंडिविजुअल परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो आपको जो एक इंडिविजुअल प्रेशर होता है, धीरे धीरे वो एक आप उसको हटाना शुरू कर देते हैं कि यार नहीं, क्योंकि बहुत सारे मैं आजकल देखता हूँ यंग खिलाड़ी में ये बड़ा मुश्किल एक होता है कि जब वो मैच खेल के जाते हैं, अगर वो अच्छा नहीं कर पाए तो अपने पेरेंट्स को कैसे फेस करेंगे, फ्रेंड्स को क्या बोलेंगे। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत लकी रहा हूँ कि मेरे पास इतना अच्छा बैकग्राउंड था कि वो प्रेशर मेरे ऊपर कभी शुरू से नहीं रहा। देन सडनली आप अगर आईपीएल फाइनल की बात करते हैं, तो मैं एक बहुत अच्छे टीम एनवायरनमेंट के अंदर था, जहाँ पे मैं कहूँगा कि गौतम, मिस्टर विजय दहिया, ये जितने भी सीनियर थे मेरे, या अगर आप मेरे फ्रेंड्स की बात करते हैं, रजत की, सागवान की, तो बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था उस टीम के अंदर। तो जब हम में से कोई खेल भी नहीं रहा था, तो हम एक दूसरे का कभी भी कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं होने देते, हमेशा एक दूसरे को अच्छा उसके बारे में अच्छी फील कराते रहते थे कि किस तरीके से आप आगे खेल सकते हैं और वहाँ अच्छा कर सकते हैं। तो एक टीम एनवायरनमेंट, और अगर आप बात करते हैं तीनों चारों साल हमारी टीम का बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था। सारे खिलाड़ी एक दूसरे से मिलजुल के रहते थे, बहुत सारे फ्रेंड्स रहे जो अभी तक फ्रेंड्स बने हुए हैं। तो वो एक जो टीम एनवायरनमेंट का था, उसी वजह से वो जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत अच्छी रही 2012 के अंदर, और सभी खिलाड़ियों ने जब जब मौका मिला बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। पर क्या लगता है, आज जो एक कॉन्फिडेंस लूज होता है या फिर जो प्रेशर आता है, क्या उसका सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है? इट डिपेंड कि आप किस तरीके से उस चीज को देखते हैं, और उसकी वजह से अगर अच्छा परफॉर्म करोगे तो इतने कमेंट्स आ जाएंगे, गंदा परफॉर्म करोगे तभी भी कमेंट्स आ जाएंगे। और उसकी वजह से हमने देखा है कि बहुत सारे प्लेयर्स, पृथ्वी शॉ तो आगे भी आए, उनने बोला कि मैं थोड़े टाइम के लिए डिप्रेस भी हो गया था, मुझे लगा था कि मैं वापस कम बैक कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। क्या लगता है, सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल? सोशल मीडिया के साथ साथ डिपेंड कि आप कैसे इस चीज़ को लेते हैं। कि अगर आप बात करते हैं कि हमेशा जब स्पोर्ट्समैन को या किसी को सिखाया जाता है कि आपको प्रेजेंट में रहना बहुत ज़रूरी है, और आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको दूसरे लोग क्या फील कराते हैं तो आप ऐसे ही हैं। आपको खुद भी पता होता है कि आप किस तरीके की परफॉर्मेंस आपकी रही हैं। आप अच्छा खेल रहे हैं तो आपको कभी भी बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए, और जब आप ख़राब खेल रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गिरना चाहिए। आपको एक अपना जो बीच में आपको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आप कभी भी आपका कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर और नीचे ना गिरे। कभी आप बहुत ज़्यादा अच्छा करें तो बहुत ज़्यादा हवा में ना उड़ें, और कभी आपका जब सीज़न या मैं कहूँगा कुछ मैचेस ख़राब भी हो गए तो आप बहुत ज़्यादा अपने आप को ख़राब ना समझें। तो इसके बहुत सारे हमें सिखाया भी जाता है और बताया भी जाता है कि किस तरीके से आपको प्रेजेंट में रहना बहुत ज़रूरी है। और आपको जैसे अगर क्रिकेट खेल रहे हैं तो आपको जो पीछे निकल गए मैचेस आप उसको चेंज कर नहीं सकते हैं, जो आने वाले मैचेस हैं आप उनको भी क्या होगा क्या नहीं होगा आपको पता नहीं है। बट जो प्रेजेंट में आपका जो सिचुएशन है, जो मैच खेल रहे हैं, आप उस पर फोकस करते हैं तो ज़्यादा बेटर रहता है।
और सोशल मीडिया का जैसे आपने कहा, इट डिपेंड्स कि आप अगर आपको लगता है कि उस वजह से आपको परेशानी हो रही है तो आप कभी भी उस चीज़ को छोड़ सकते हैं। कोई किसी आपको फोर्स नहीं करता, आपको कोई कि आपने उस चीज़ में रहना ही रहना है। इट ऑल डिपेंड्स एंड ये आप चॉइस आपकी एक चॉइस होती है जो आप पिक करते हैं। बिल्कुल भाजी, आपकी ये बहुत बड़ी चॉइस है और मेरे हिसाब से ये वाली एक चॉइस काफी सारे यंगस्टर्स को लेना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि आप बहुत ज्यादा इंडल्ज सोशल मीडिया में हो जाओगे तो आप अपनी खुद की प्रैक्टिस पे ध्यान नहीं दे पाओगे। पारी, 2014 तक कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ रहने के बाद आपको 2015 में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर में गए, वहां ज्यादा मौके मिले नहीं। यहाँ पे दो चीजें जानना चाहूंगा। सबसे पहली ये कि 2012-2013 में एक बहुत अच्छी इनिंग्स खेलने के बावजूद ड्रॉप क्यों हुए, और 2015 के अंदर क्या लगता है इतने मौके क्यों नहीं मिले रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए खेलते हुए? 2012 में जब हम फाइनल जीते तो 2013 में मुझे बहुत चांसेस मिले। आई थिंक मैं मोस्टली सारे मैचेस खेला था, बीच के 1-2 मैचेस छोड़ दें तो जब मैं नहीं खेला था। और उसमें मेरे मुझे याद है कि 94 की इनिंग खेली थी मैंने सीएसके के खिलाफ चेन्नई में, एक 50 नॉट आउट की इनिंग भी खेली थी मैंने किंग्स 11 के खिलाफ। बट उसके अलावा मैं ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर नहीं पाया था, ज़्यादा कंसिस्टेंट मेरा सीजन गया नहीं था जितनी मुझे भी उम्मीद थी अपने आप से और जितनी टीम को उम्मीद थी कि जिस तरीके से फाइनल में परफॉर्मेंस रहेगी और जितना अच्छा प्रदर्शन रहा। तो 2013 में मुझे बैक करना चाहिए, तो और ज़्यादा परफॉर्मेंस करनी चाहिए थी। और वो सीज़न भी केकेआर का अच्छा नहीं रहा था। तो ऑब्वियसली जब आपका टीम का सीज़न अच्छा नहीं गया होता तो आप थोड़ा सा चेंजेस करना चाहते हैं। और वही हुआ कि 2014 में रॉबिन आए, रॉबिन ने आते ही उस टीम में अपनी जगह बनाई, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करी। तो जब आपके एक विकेट कीपर बैट्समैन एक ही प्लेस मिलता है आपको, तो उसमें अगर वो खिलाड़ी आपके सामने चले जाए और अच्छा प्रदर्शन कर दे तो आपको अपने चांस का वेट करना होता है। और अनफॉर्चुनेटली मुझे उस पूरे सीजन में वो मौके मिल ही नहीं पाए। और पारी, उसके बाद जो 2015 के अंदर बैंगलोर के लिए मौका मिला, क्या लगता है वहां पे इतने मैचेस क्यों नहीं मिल पाए? क्या ये विराट कोहली की कप्तानी या क्या मैनेजमेंट, क्या इतने सारे प्लेयर, क्या रीजन था जिसकी वजह से इतने मैचेस नहीं मिल पाए बैंगलोर के लिए खेलते हुए? अगेन वही जैसे बात होती है कि अगर आप 2015 में जब मैं एक नई टीम के लिए गया तो नई टीम में जाते हैं, आपको एक अपनी जगह बनानी होती है और एक नया एनवायरनमेंट होता है आपके लिए जो कि बिल्कुल भी आसान नहीं होता। उसमें काफ़ी सारी ऑप्शंस भी थी बैंगलोर के पास। जो मैं 2 मैचेस खेला उसमें एज ए बैट्समैन ही खेला, क्योंकि दिनेश कार्तिक को उन्होंने पिक किया था ऑक्शन के अंदर। तो जब दिनेश कार्तिक उस टीम में हैं और तो विकेट कीपर बैट्समैन वही थे, तो ऑब्वियसली जो जितने मैचेस मैं खेलूँगा या खेलने वाला था वो सारे एज ए बैट्समैन ही खेलने वाला था। तो बैट्समैन अब मेरे साथ मनदीप भी थे वहाँ पे, विराट कोहली भी ओपन किया उन्होंने, उनके साथ क्रिस गेल थे उस टीम में, एबी डिविलियर्स थे। तो बैटिंग का काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन था। तो 2 मैचेस खेलने को मिले मुझे बैटिंग भी अच्छी कर रहा था, बट ज़्यादा बड़े स्कोर्स में कन्वर्ट नहीं कर पाया उनको। एंड वही बात होती है कि अगर आप अपने चांसेस मिस करोगे तो ज़रूर दूसरे किसी और प्लेयर्स को मौके मिलेंगे तो वो उस चांसेस को मिस नहीं करते। पाजी, एक रिएक्शन के बारे में जानना चाहूंगा कि एक आप फाइनल जीतने के बाद फोन पे बात कर रहे थे और आपका फोन छीन लिया था शाहरुख खान ने, और शाहरुख खान आपकी फैमिली से एकदम से बात करने लग गए थे। आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था कि एकदम से मेरा बेटा बात कर रहा है और एकदम से शाहरुख खान ने फोन ले लिया? मैं अपने फादर से बात कर रहा था उस टाइम जब शाहरुख भाई ने मेरी फैमिली से बात करी। और क्योंकि मेरी वाइफ तो ग्राउंड में थी तो लेकिन मेरे पेरेंट्स घर पे थे जो घर पे बैठ के मैच देख रहे थे। तो काफ़ी देर से मैं उनसे बात कर रहा था। तो शाहरुख भाई ने पूछा कि आप किससे बात कर रहे हो, तो मैंने उनको बोला कि मैं पेरेंट्स से बात कर रहा हूँ। तो फिर उन्होंने जब बात करी तो पहले तो मेरे फादर को समझ में ही नहीं आया कि कोई मजाक हो रहा है कि सच में कोई शाहरुख भाई बोल रहे हैं। बट थोड़ी देर में उनको जब समझ में आया तो शाहरुख भाई ने बोला कि आपको बहुत प्राउड फील होना चाहिए कि जिस तरीके से आज आपके लड़के ने कमाल करके दिखाया उस टीम को हेल्प करिए जीतने के लिए, और ही इज़ थैंकफुल टू देम। एंड तो काफ़ी देर उन्होंने बात करी मेरे पेरेंट्स से। तो मेरे पेरेंट्स को भी बहुत, जितने पहले से बहुत प्राउड फील कर रहे थे, बट जब इतना बड़ा इंसान उनके बेटे के बारे में अच्छी बात करे तो ऑब्वियसली पेरेंट्स को और बहुत अच्छा लगता है। एंड काफ़ी खुश हुए थे, उनके शुरू में शॉक जरूर थे लेकिन काफ़ी खुश हुए थे। और ये हमने शाहरुख खान के बारे के अंदर देखा है कि वो सपोर्ट बहुत करते हैं यंगस्टर्स को। एक आपको सपोर्ट करके दिखाया, और अभी 2021 के ही अगर आईपीएल की बात कर लूं तो उनके अराउंड बहुत सारी न्यूज आई कि उनने कोलकाता मैनेजमेंट को कह दिया था कि जब तक सारे जने सेफली घर ना चले जाएं तो सबकी हेल्प एंड मोमेंट तक करनी है। क्या लगता है पाजी, किस तरीके का इन्वॉल्वमेंट है उनका कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के अंदर? शाहरुख खान के बारे में क्या कहना चाहेंगे?
डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव मैं कहूँगा, जब भी वो ड्रेसिंग रूम के अंदर बहुत पॉजिटिव वाइब्स लेके आते हैं। अगर आप देखते हैं कि आपका सीज़न काफ़ी बड़ा होता है, 2 महीने तक प्लेयर्स इकट्ठे रहते हैं, तो अप एंड डाउन्स रहते ही हैं। आप कुछ मैचेस बहुत अच्छा जीतते हैं, कुछ मैचेस खराब भी रहते हैं, और जब भी वो फ्री होते हैं तब भी वो केकेआर का मैच देखने आते हैं। और कितने सारे मैचेस मुझे याद है कि जब मैं 4 साल केकेआर खेलता था, कि हम बहुत सारे मैचेस ऐसे थे कि विनिंग सिचुएशन में थे, देन सडनली कुछ 2 विकेट गिर गए, हमारे किसी एक और अच्छा नहीं गिरा और हम वो मैच हार गए। तो उनका कभी भी उनको ऐसे देख के लगा नहीं कि नहीं यार, कि एज ए ओनर या एज ए, अगर आप देखते हैं कि जितना बड़ा उन्होंने नाम अपने लिए बनाया है, कि आके वो ड्रेसिंग रूम में आके थोड़ा सा गुस्से में हैं या नाराज़ हैं या किसी को बैक नहीं कर रहे हैं। मुझे ऐसा इतना भी ये होता था कि जिस लड़के का वो मैच अच्छा नहीं गया होता था, उस लड़के से वो ज़्यादा बात करते थे, उस लड़के को जाके ज़्यादा बैक करते थे। तो बहुत बहुत पॉजिटिव रहते थे, हमेशा कॉन्फिडेंस लेके आते थे, और हमेशा सिर्फ उनका ये रहता कि यार ट्रॉफी जीतनी है। कभी भी ऐसा नहीं था कि 2 मैच हार गए तो वो एकदम निराश हो जाएं और सीधा सिर्फ ट्रॉफी की जगह सोचेंगे क्वालिफाई कर लो यार, फिर बाद में देखेंगे। तो हमेशा मैं कहता हूँ कि स्टैंडर्ड बहुत हाई रखते थे, और किसी भी लड़के को, कोई किसी का मैच अच्छा गया हो, खराब गया हो, खेल रहा है कि नहीं खेल रहा है, बहुत इक्वली ट्रीट करते थे और हमेशा पॉजिटिव वे में रहते थे। ये पारी, ये एक दूसरा सेगमेंट है जो शायद सबको जानने में काफी इंटरेस्ट होगा शाहरुख खान के बारे में, क्योंकि एक तो आप देखते हो पर्दे पे, और एक आप जानते हो एक ऐसे इंसान से जो उनके पास में रहकर आया। आई थिंक दैट्स फॉर शाहरुख खान फैंस। पर ये एक बात जानना चाहूंगा, आप बैंगलोर के लिए भी खेले, आप कोलकाता के लिए भी खेले, गौतम गंभीर और विराट कोहली, एक ऐसा इंसिडेंट जो शायद जब भी इंट्रो आता है आईपीएल का चालू होने से पहले, तो ब्रॉडकास्टर्स हमेशा दिखाते हैं जब विराट कोहली आउट हुए थे और गौतम गंभीर इस तरफ आ रहे थे। पर हुआ क्या था, मतलब शायद अब आप जब भी थे तो बात तो जरूर होती होगी उस इंसिडेंट के बारे में, और ड्रेसिंग रूम में जाने के बाद भी बात हुई होगी, पर हुआ क्या था उस इंसिडेंट? आई थिंक ऐसी चीज़ें डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए पर फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ही खिलाड़ी बहुत ज़्यादा अपनी टीम से प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा मैच जीतने की कोशिश करते हैं, बहुत मैं कहूँगा पूरी अपनी जान झोंक देते हैं मैच जीतने के लिए। और हीट ऑफ द मोमेंट आपको हो जाती हैं ऐसी चीज़ें, बहुत सारे प्लेयर्स के होती हैं, कई बार ये दिख जाती है। या फिर गौतम गंभीर की गलती थी? नहीं, गलती तो मैं किसी की नहीं कहूँगा अब आप मुझे कहिए कि मैं आपको आंसर नहीं दे पा रहा हूँ तो वो पता नहीं, लेकिन गलती कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हीट ऑफ द मोमेंट पता नहीं चलता कि हुआ क्या है, और एक्चुअल में सडनली कोई भी खिलाड़ी थोड़ा सा भावुक हो जाता है, या मैं कहूँगा कि विकेट लेने की खुशी ज़्यादा थी हम लोगों को, कि ये ऐसा नहीं था कि कोई किसी भी गौतम भी कोई विराट को कमेंट पास करना चाह रहे थे या उनके खिलाफ कुछ उन्होंने बोला था, कि हम सबको पता था कि विराट उस टीम का कितना बड़ा हिस्सा है और उनकी विकेट कितनी मायने रखती है। तो विकेट लेने के बाद जो एक कभी-कभार आप खुशी जो होती है वो आपकी ज़्यादा हो जाती है, और दूसरी टीम के प्लेयर विराट को शायद वो चीज़ अच्छी नहीं लगी। जी हाँ पारी, लास्ट सेगमेंट जिसके बारे में आपसे बात करना चाहूंगा, इसका नाम है सुपर ओवर। ज्यादा टाइम आपको नहीं मिलेगा आंसर करने के लिए और आपको फटाफट बताना है। सबसे पहला सवाल पारी, बेस्ट कैप्टन? मेरे हिसाब से गौतम गंभीर। पारी, लेजीएस्ट प्लेयर जिसके साथ आपने या तो रूम शेयर करा हो ड्रेसिंग रूम में, या फिर आपने ऑब्जर्व करा होगा, सबसे आलसी कौन है कैंप के अंदर? ये तो बहुत सारे मिलेंगे, एक नाम चूज करना बहुत बहुत मुश्किल है भाई। फिर भी अगर आपको एक पकड़ना हो तो आप किसको पकड़ोगे? मेरे को ही लगा लो, मानवेंद्र बिस्ला। नहीं, आपको नहीं लगा सकते, आपके अलावा किसको बताना पड़ेगा? बहुत सोचना पड़ेगा यार इसके लिए तो। अच्छा भाई, थर्ड क्वेश्चन, आपके फ्यूचर प्लान्स, क्या आप कोचिंग में जाना चाहते हैं या आप एनालिसिस में रहना चाहते हैं? कहाँ देखते हैं अपने आप को? नहीं, मैं दोनों चीज ट्राई करना चाहूँगा, बिकॉज आई एम कॉन्फिडेंट कि मैं दोनों ही फील्ड में अच्छा कर सकता हूँ। कोचिंग ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे जाके मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ, जो कि बहुत खिलाड़ियों को ज़रूरत पड़ती है। और एक ये चीज़ ऐसी है जो मुझे मज़ा आता है, जब आप कमेंट्री करते हैं, गेम वो क्लोजली वॉच करते हैं और अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। पारी, आपका ऑन फील्ड बेस्ट फ्रेंड किसको कहना चाहेंगे? कौन है जिसके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करने में, होटल रूम शेयर करने में, या फिर ऑन फील्ड पार्टनरशिप्स करने में सबसे ज्यादा मजा आया? मैंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया रजत भाटिया का, क्योंकि हम एयर इंडिया के लिए काफ़ी खेले हैं, देन केकेआर के लिए काफ़ी खेले हैं, एंड दिल्ली और जब हिमाचल के मैचेस होते तब भी काफ़ी टाइम स्पेंड किया। तो अगर कोई क्रिकेट
जिससे मैंने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है, तो रजत भाटिया। भाई बेस्ट मोमेंट 2012 या 2014 या फिर कोई और? 2012। 2012। भाजी आखिरी सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इंडियन क्रिकेट जो एक मैच होने वाला है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, भारत बनाम न्यूजीलैंड, अगर एक न्यूट्रल व्यक्ति होके क्या लग रहा है, साउथहैम्पटन के अंदर भारत जीतेगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल या फिर न्यूजीलैंड लेके जाएगी? मुझे लगता है बहुत ही दोनों ही टीमें बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड हैं, बट एक थोड़ा सा मैं एडवांटेज, हल्का सा एडवांटेज अगर न्यूजीलैंड की तरफ इसलिए है कि वो जब इस मैच में जा रहे हैं तो ऑलरेडी दो बहुत क्वालिटी अपोजिशन के खिलाफ मैचेस खेल के जा रहे हैं, और वो कोई प्रैक्टिस गेम नहीं है, वो टेस्ट मैचेस हैं, पूरे 5 दिन के हैं, एक क्वालिटी टीम के खिलाफ खेल के जा रहे हैं। तो अगर आप मैच प्रैक्टिस की बात करते हैं, इसलिए स्लाइटली एडवांटेज थोड़ी सी न्यूजीलैंड की है, बट भारतीय टीम की भी अगर आप बात करते हैं, क्वालिटी उनके पास ज़बरदस्त है। जिस तरीके के खिलाड़ी उनके पास हैं, अभी काफ़ी टाइम स्पेंड कर भी रहे हैं, धीरे धीरे इंडिविजुअल प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है, तो प्रैक्टिस करने का उन्हें बहुत मौका मिलेगा। लेकिन जो एक ही चीज़ थोड़ा सा लैक करेंगे वो होगा कि मैच प्रैक्टिस। जी हाँ भाई, मैच टाइम थोड़ा सा लैक कर सकता है, पर एक बढ़िया मुकाबला जो हमें देखने को मिलेगा 18 जून को। देखना होगा भारत जीतती है या फिर न्यूजीलैंड, पर वो है 18 जून के लिए। पर आज के लिए मनविंदर भाजी, बिल्कुल मजा आ गया आपसे बात करके, एक ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन आपके साथ में रही और काफी सारी चीजें डिस्कस करी। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन स्पोर्ट्स टाइगर। आई होप यू एंजॉयड टॉकिंग टू मी एज वेल। थैंक यू वेदांत, थैंक यू। Thank you.